जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ है बीए 5th सेमेस्टर में जियोग्राफी। ठीक है, जीईओ 301। ठीक है, जीईओ 301 का ये पेपर है। इसे हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं। आंसर की आप लोग देखिएगा आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप पेपर भेजा करिए तो फ्रंट पेज भी भेजिए। ठीक है, और जितने भी बोलते हैं कि सर पेपर करा दीजिए, सॉल्व करा दीजिए, पेपर नहीं भेजते हैं तो आप लोग ज़रूर पेपर भेज दिया करिए। ठीक है, टेलीग्राम पर अगर सर्च करेंगे जीके जीएस वाला, ठीक है, जीके जीएस वाला, तो मेरा चैनल आ जाएगा। ठीक है, उस पर आप जो भी आपका एग्ज़ाम होगा आप उस पर पेपर भेज सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा पेपर भी हो गया होगा तो उसे भी सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कराते हैं, देखते हैं आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया है? तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, हैरोल्ड डोमर विकास का मॉडल अपनाया गया है। पहले का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था आपका। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या पूछा था, ध्रुवीय विकास मॉडल को भारतीय संदर्भ में किसने दिया? ध्रुवीय विकास मॉडल को भारतीय संदर्भ में राधा कमल मुखर्जी जी ने दिया था। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा है, तीसरा नंबर प्रश्न पूछा था इसमें, निम्न में से प्रादेशिक नियोजन की विशेषता नहीं है। तो इसमें निगेटिव क्वेश्चंस पूछा था आपका। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। आर्थिक अभाव जो होता है वह प्रादेशिक नियोजन की विशेषता नहीं होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते क्या पूछा है। देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा था इसमें, ऊर्ध्वाधर संक्रमण क्षेत्र संसाधन युक्त क्षेत्र किस मॉडल से संबंधित है? तो यह आपके केंद्र स्थल सिद्धांत से संबंधित होते हैं। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 5वां क्या पूछा था, चैडविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के कितने चरण हैं? तो चैडविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के कुल 5 चरण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 5वें का। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा था, किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस योजना भी कहा गया है? तो यह आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा गया है। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां प्रश्न, इसमें क्या पूछा आपका, महानगरीय उपग्रहीय मॉडल किसने दिया है? बताइए। महानगरीय उपग्रहीय मॉडल यह दिए थे आपके रोस्टोव जी ने। ठीक है, 7वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 8वां क्या पूछा था आपका, बहुस्तरीय नियोजन के जनक हैं? तो बहुस्तरीय नियोजन के जनक लेविस मम्फोर्ट हैं। ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन फिर भी मैं इसे पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ। ठीक है, देखिए 8वें का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था। बहुस्तरीय नियोजन के जनक कौन थे? लेविस मम्फोर्ड। 8वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 9वां प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है इसमें, भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य हैं? तो भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और असमानता में कमी लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था आपका 9वें का। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 10वां नंबर क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कारक प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कौन सा कारक है भैया जो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो जो सामुदायिक खेती होती है यह क्या होता है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बाकी सतत विकास, संसाधन संरक्षण, सामुदायिक शिक्षा, ये सब क्या है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। याद रखिएगा 6th सेमेस्टर में भी इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी से संबंधित होंगे प्रश्न, तो सभी को ध्यान से पढ़ते रहिएगा। 11वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए कौन सा सिद्धांत है? तो जो राष्ट्र की एकता का सिद्धांत है यह प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी सामूहिक सिद्धांत का विकास, समुदाय विकास का सिद्धांत, पारिस्थितिकीय संतुलन का सिद्धांत, ये सभी प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा था, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक नियोजन को शामिल किया जाता है। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका।
अगला प्रश्न आपका देखेंगे 13वां नंबर क्या पूछा है, रोस्टोव के आर्थिक विकास मॉडल के कितने चरण हैं। तो रोस्टोव के आर्थिक विकास मॉडल के कुल 5 चरण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 13 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर क्या पूछा था, रोस्टोव ने अपना आर्थिक विकास मॉडल किस वर्ष दिया। तो यह 1960 ईस्वी में दिया था। ठीक है, रोस्टोव जी ने 1960 ईस्वी में आर्थिक विकास मॉडल पेश किए थे। ठीक है, चलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन यह रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे 16वां नंबर क्या पूछा है, देखिए निम्न में से कौन सा एक प्रादेशिक नियोजन का आदर्श उदाहरण नहीं है। प्रादेशिक नियोजन का आदर्श उदाहरण, तो जो इसमें टेनेसी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है और नेपाल की तराई क्षेत्र है, ये तीनों भारत से संबंधित है। ठीक है, बाकी सी ऑप्शन आपका अलग है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट था इसमें। प्रादेशिक नियोजन का ये उदाहरण नहीं है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, पोल्डर नीदरलैंड। 17वां नंबर प्रश्न क्या पूछा था, कोंकण और मराठावाड़ क्षेत्र को चंद्रशेखर ने अपने विभाजन में किस भाग में रखा। तो ये पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में रखे थे। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न क्या है, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो कुल 15 में बांटा। ठीक है, 15 भागों में बांटा है योजना आयोग ने कृषि जलवायु प्रदेश को। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अशोक मित्रा ने किस वर्ष भारत को नियोजन प्रदेश में बांटा। तो इन्होंने 1965 में बांटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा था इसमें, भी नाथ ने भारत को कितने संसाधन विकास क्षेत्रों में बांटा है। तो 15 क्षेत्रों में बांटा है आपका। तो ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है 21 नंबर, अशोक मित्रा ने प्रादेशिक भिन्नता को मापने में किस विधि का इस्तेमाल किया है। तो यह विकास सूचकांक। ठीक है, विकास सूचकांक मापने में इस विधि का उपयोग किया है। प्रादेशिक भिन्नता को मापने के लिए विकास सूचकांक विधि का इस्तेमाल किया है। 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा था आपका, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। 23 नंबर प्रश्न क्या पूछा था, प्रादेशिक नियोजन का मुख्य कार्य किसी प्रदेश के क्रमबद्ध विकास एवं उनके अन्य प्रदेशों से भली भांति संबंध करना है, उक्त कथन किसका है। तो यह कथन है आपका लेविस मम्फोर्ड जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट था आपका 23 का। 24 नंबर प्रश्न क्या है, विकास शब्द का अर्थ है। तो विकास शब्द का अर्थ होता है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है, निम्न में से किसने विकास ध्रुव सिद्धांत का भौगोलिक चित्रण किया। तो यह पैराक्स जी ने किया था। ठीक है, पैराक्स जी ने। 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है, ध्रुव विकास सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। तो ध्रुव विकास सिद्धांत को पैराक्स जी ने दिया है। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। 27 नंबर क्या है, सतत विकास की संकल्पना को किसने दिया। सतत विकास की संकल्पना को ब्रटलैंड कमीशन ने दिया था। ठीक है, ब्रटलैंड आयोग ने दिया था। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या देखते हैं। देखिए इसमें थोड़ा ठीक से पेपर आया नहीं है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें लिखा है नीति आयोग को किस आयोग के स्थान पर लाया गया। तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ध्यान रखेंगे, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो 28 का सी है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो नीति आयोग का गठन
2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या था, निम्न में से कौन सा सूचक विकास का आर्थिक सूचक है, ठीक है, तो 30 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही था, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद सूचक विकास का आर्थिक सूचक है, ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए इसके बाद सही से दिखाई देगा आपको, 31 नंबर के बाद सही से प्रश्न दिखाई देंगे, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है, तो 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था आपका, ठीक है। आधुनिक तकनीक क्या है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, याद रखेंगे 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। चलिए अब सही से दिखाई देगा, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका, प्रादेशिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो प्रादेशिकरण के लिए अनुमान विधि अपनाई जाती है। 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 33 नंबर प्रश्न क्या है, भारत को सर्वप्रथम किसने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया, तो सर्वप्रथम के एस रामचंद्रन ने, ठीक है, के एस रामचंद्रन ने सर्वप्रथम भारत को नियोजन प्रदेश में विभक्त किया था, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 34 नंबर प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का सही क्रम है, तो पहले सूक्ष्म लघु उसके बाद दीर्घ, ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 35 नंबर प्रश्न है, अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, तो अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 36 नंबर क्या पूछा है, 36 नंबर प्रश्न है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी, तो किसने प्रकाशित की थी, तो ब्रटलैंड आयोग ने प्रकाशित की थी, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, सैटेलाइट टाउन्स बसाने का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवसाय की वृद्धि के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका 37 का। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या पूछा था इसमें, निम्न में से कौन सा कार्यात्मक प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है, तो जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है यह कार्यात्मक प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न क्या पूछा है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्यतः किस लिए प्रारंभ किया गया, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है वह स्वयं सहायक द्वारा गांवों के समग्र विकास करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 39 का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा था, टाउन्स डाउन क्या पूछा है इसमें, सही से दिखाई नहीं दे रहा, देखिए मैं ध्यान से देखता हूँ, इसमें लिखा क्या है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से बृहद और मध्यम क्षेत्र के समूहों को सीमाबद्ध किया गया है, तो इसका हमें उत्तर मिला नहीं है दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी, ठीक है, ज़रूर से कमेंट करिएगा ताकि और लोगों के भी, जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी के डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न क्या है, योजना आयोग ने किस वर्ष भारत को कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा, तो यह 1988 में, ठीक है। 87 भी कभी कभी पूछता है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी 87 भी पूछता है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें अगर 87 आएगा तो 87 लगा दीजिएगा, ठीक है। 87 और 88 दोनों पूछता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका 42 नंबर प्रश्न क्या है, सामाजिक आर्थिक व पारिस्थितिकी समानता किस प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है, तो यह सतत विकास के लिए आवश्यक है। 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था आपका। 43 नंबर प्रश्न क्या है, असमानता को मापने की तकनीक नहीं है, तो असमानता को मापने का तकनीक क्या नहीं है भैया, तो श्रेणी का वर्गीकरण, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। 44 नंबर प्रश्न पूछा था आपका, कार्यात्मक प्रदेशों को विभाजित करने के लिए मुख्यतः किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह आपका रैंक गुणांक विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 45 नंबर प्रश्न क्या पूछा है,
सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने गोल होते हैं बताइए। तो इसमें कुल 17 गोल होते हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों में कुल 17 गोल होते हैं। 45 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या है आपका, महानगरीय प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश की श्रेणी में आता है। तो महानगरीय जो प्रदेश होता है वह आपका औपचारिक प्रदेश में आता है, ठीक है। ये जो महानगरीय प्रदेश होते हैं इनमें जो जनसंख्या होती है 40 लाख के पार होती है, ठीक है। तो जो 40 लाख के पार आती है जनसंख्या वह महानगरीय प्रदेश में आती है, तो उसे औपचारिक प्रदेश कहते हैं, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है यह आपका 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे क्या पूछा है इसमें, देखिए सतत विकास हेतु पहला कदम किस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। तो सतत विकास हेतु पहला कदम, ठीक है, यह आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था मैंने एक्सप्लेन करके, ठीक है। 48 का ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट संकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो यह किसके द्वारा दी गई थी, तो रोस्टोव के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका 49 का। चलिए अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर क्या है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था इसे मैंने, याद है कि नहीं बताइए। तो यह 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।